डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बैक यूट्यूब चैनल एनकेटी शिक्षा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में लेकर आए 2023 का सोशियोलॉजी का मॉडल सेट, जो कि इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी स्टूडेंट अगर इस साल सोशियोलॉजी लिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना कुछ देर का तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन परिवार की विशेषता है? तो इसका आंसर डी होगा, इनमें से सभी। दोनों प्रश्न है, बहुपति विवाह किस राजनीति में पाया जाता है? तो इसका आंसर डी होगा, खस। तीसरा नंबर प्रश्न है, राष्ट्रवाद का अर्थ है? तो इसका आंसर सी होगा, सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि। चौथा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारतीय समाज की विशेषता है? तो इसका आंसर डी होगा, इनमें से सभी। पाँच नंबर प्रश्न है, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका आंसर सी होगा, 1951 ईस्वी। और नंबर प्रश्न है, चाचा नतोदरी के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर बी होगा, द्वितीयक। सात नंबर प्रश्न है, पंचायती राज में कितने स्तर हैं? तो इसका आंसर बी होगा, 3। 8 नंबर प्रश्न है, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने विकसित की? तो इसका आंसर बी होगा, M.N. श्रीनिवास। 9 नंबर प्रश्न है, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने दिया? तो इसका आंसर सी होगा, सिंधो कान्हो। 10 नंबर प्रश्न है, पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर बी होगा, प्रमुख। 11 नंबर प्रश्न है, चिपको आंदोलन संबंधित है? तो इसका आंसर ए होगा, वृक्षों की रक्षा से। 12 नंबर प्रश्न है, सामुदायिक विकास योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? तो इसका आंसर डी होगा, गांव का सर्वांगीण विकास का। 13 नंबर प्रश्न है, हिंद विवाह अधिनियम पारित हुआ? तो इसका आंसर सी होगा, 1955 ईस्वी में। 14 नंबर प्रश्न है, किसने कहा नागरिकता एवं जीवनी पद्धति है? तो इसका आंसर बी होगा, बर्गल। 15 नंबर प्रश्न है, उदारीकरण से क्या अर्थ निकलता है? तो इसका आंसर बी होगा, मनुष्य का उदार होना। 16 नंबर प्रश्न है, स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध है? तो इसका आंसर बी होगा, किसान आंदोलन से। 17 प्रश्न है, सीटू किस राजनीतिक दल से जुड़ा है? तो इसका आंसर सी होगा, CPM। 18 नंबर प्रश्न है, संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा स्थानीय शासन निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की कोशिश की गई है? तो इसका आंसर बी होगा, 73वां संशोधन एवं 74वां संशोधन के द्वारा। 19 नंबर प्रश्न है, कौन सा आदिवासी समाज मातृ प्रधान है? तो इसका आंसर बी होगा, मुंडा। 20 नंबर प्रश्न है, आत्म सम्मान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो इसका आंसर सी होगा, रामास्वामी नायकर। 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस आंदोलन का संबंध पर्यावरण समस्याओं से जुड़ा है? तो इसका आंसर ए होगा, दलित आंदोलन। 22 नंबर प्रश्न है, भारत में जनाधिक्य का मूल्य कारण क्या है? तो इसका आंसर सी होगा, सामाजिक सांस्कृतिक कारण। 23 नंबर प्रश्न है, भारत में नारीवादी आंदोलन के पुरोधा के रूप में किनकी पहचान है? तो इसका आंसर बी होगा, सरोजिनी नायडू। 24 नंबर प्रश्न है, छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया? तो इसका आंसर सी होगा, अनुच्छेद 75। 25 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन जनजातीय समाज की समस्या नहीं है? तो इसका आंसर सी होगा, ए और बी दोनों। 26 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति पर प्रजातीय दृष्टिकोण प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर डी होगा, A.R. देसाई। 27 नंबर प्रश्न है, हरित क्रांति का उत्प्रेरक कौन है? तो इसका आंसर बी होगा, संकरित बीज। 28 नंबर प्रश्न है, किसने सीमांत मानव की अवधारणा दी है? तो इसका आंसर सी होगा, रॉबर्ट E. पार्क।
29वां प्रश्न है पश्चिमीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो इसका आंसर बी होगा M.N. श्रीनिवास। 30वां प्रश्न है जातीय पूर्वग्रहण का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर डी होगा किसी जाति से संबंधित अनवैज्ञानिक एवं गलत अवधारणा। 31वां प्रश्न है घुमकोरिया किस जनजाति में पाया जाता है? तो इसका आंसर बी होगा संस्थाल। 32वां प्रश्न है जाति व्यवस्था का व्यवस्थात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका आंसर सी होगा नेस्फील्ड। 33वां प्रश्न है किस जनजाति में परीक्षा विवाह प्रचलित है? तो इसका आंसर सी होगा भील। 34वां प्रश्न है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर डी होगा योगेंद्र सिंह। 35वां प्रश्न है पुनर्जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर ए होगा हिंदू। 36वां प्रश्न है ब्राह्मीकरण की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है? तो इसका आंसर डी होगा इनमें से कोई नहीं। 37वां प्रश्न है महर का संबंध किस विवाह से है? तो इसका आंसर ए होगा मुस्लिम। 38वां प्रश्न है किन्हें समाज शास्त्र का जनक कहा जाता है? तो इसका आंसर ए होगा कांट। 39वां प्रश्न है मुस्लिम समुदाय में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित हैं? तो इसका आंसर बी होगा 4। 40वां प्रश्न है किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है? तो इसका आंसर ए होगा मजूमदार। 41वां प्रश्न है अल्पसंख्यक एक सी नंबर इसका आंसर होगा राजनैतिक संकल्पना है। 42वां प्रश्न है निम्न में से कौन एक वर्ग नहीं है? तो इसका आंसर सी होगा ब्रह्म। 43 नंबर प्रश्न है पंचायती राज संस्थाओं में निम्नलिखित में कौन निम्नतम इकाई है? तो इसका आंसर डी होगा पंचायत सेवक। 44वां प्रश्न है सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर ए होगा मैकाइस्वर एवं पेज। 45वां प्रश्न है भारत में किस वर्ष प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई? तो इसका आंसर ए होगा 1993 ईस्वी। 46वां प्रश्न है किस वर्ष बालिका समृद्धि योजना की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर ए होगा 1997 ईस्वी। 47वां प्रश्न है लैंगिक विषमता का संबंध है? तो इसका आंसर डी होगा उपरोक्त सभी। 48वां प्रश्न है निम्न में से कौन जनजाति नहीं है? तो इसका आंसर डी होगा रविदास। 49वां प्रश्न है किसने कहा सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं? तो इसका आंसर ए होगा मैकाइवर एवं पेज। 50वां प्रश्न है सोशल चेंज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर ए होगा आगबर्न। 51वां प्रश्न है निम्न में से कौन पारिवारिक विघटन का लक्ष्य है? तो इसका आंसर डी होगा इनमें से सभी। 52वां प्रश्न है गरीबी का दुष्परिणाम है? तो इसका आंसर डी होगा इनमें से सभी। 53वां प्रश्न है असरफियों के लिए अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग भारत सरकार के अधिनियम के अंतर्गत किया गया सन कितना में? तो इसका आंसर ए होगा 1935 ईस्वी में। 54वां प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत में बेकारी का मुख्य कारण है? तो इसका आंसर डी होगा इनमें से सभी। 55वां प्रश्न है भ्रष्टाचार निवारण हेतु संस्थानम कमेटी का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर सी होगा 1962 ईस्वी में। 56वां प्रश्न है किसने कहा जातिवाद राजनीतिक में रूपांतरित जाति के प्रति निष्ठा है? तो इसका आंसर डी होगा एन प्रसाद। 57वां प्रश्न है मैकाइवर एंड पेज के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के डैश डैश मुख्य प्रतिपादन है? तो इसका आंसर डी होगा 5।
58वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के समर्थन है? तो इसका आंसर डी होगा, इनमें से सभी। 59 में निम्नांकित में सीमांतीकरण की किस तरह की प्रक्रिया कहा जाता है? तो इसका आंसर डी होगा, आर्थिक प्रक्रिया। 60वां प्रश्न है, सूचना अधिकार अधिनियम आरटीआई कब पारित किया गया? तो इसका आंसर बी होगा, 15 जून 2005 को। इस प्रकार 60 ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।